Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends, Assalamu alaikum. Hope you are all fine. Well, today we will discuss the definition of psychology. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजी की डेफिनेशन पे होगा कि साइकोलॉजी बेसिकली है क्या। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तलबा तालिबात होते हैं कि जिनको जो कि न्यू कमर्स होते हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि सबसे पहले तो उनको पता हो कि डेफिनेशन क्या होती है साइकोलॉजी की। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे इंतहाई आजिज़ाना गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहे। और हाँ, अगर एक और रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमारी जो है वो हौसला अफजाई होती है। तो बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन की। Psychology can be defined as a scientific study of human behavior and mental processes. मैं आपको थोड़ा सा इजी जुबान में समझाने की कोशिश करूंगा तो आपने नाराज नहीं होना। मेरा मकसद होता है कि समझ आ जाए आपको। तो अगर मैं थोड़ा सा एक प्रोफेशनलिज्म से थोड़ा सा हट भी जाता हूँ, एक हल्की फुल्की सी जुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपके फायदे के लिए होता है। अच्छा जी, साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस। कोई भी फील्ड होगी, कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी चीज होगी, कोई भी डिसिप्लिन होगा, वो बेसिकली किसी न चीज की स्टडी होती है। फिलॉसफी भी एक स्टडी है, फिजिक्स भी एक स्टडी है, केमिस्ट्री भी किसी न किसी चीज की मादा की स्टडी है, मैथमेटिक्स जो है वो नंबर्स की स्टडी है। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं? इंसान के बिहेवियर को, उसके किरदार को और उसके मेंटल प्रोसेसेस को, यानी उसके दिमाग में जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, हम इन सब को जो है वो स्टडी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ह्यूमन बिहेवियर होता क्या है। ये तो हमने बात कर ली कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, बट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द ह्यूमन बिहेवियर। तो हर वो काम जो आप करते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर है, वो आपका बिहेवियर है। मसलन आप दौड़ते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कभी किसी से लड़ भी पड़ते होंगे, कभी गुस्सा भी करते होंगे, कभी खुशी का इजहार भी करते होंगे, मोहब्बत है, ठीक है। और और बहुत सारी दुनिया में पढ़ना है, लिखना है, सोना है, जागना है, खाना है, पीना है। हर वो चीज जो एक इंसान कर सकता है वो आपका बिहेवियर कहलाता है। और मेंटल प्रोसेसेस क्या होती है? बेसिकली हायर ऑर्डर प्रोसेसेस जिनमें आपका, वैसे तो हर चीज में इंसान का ब्रेन जो है वो शामिल होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं मेंटल प्रोसेसेस की, तो मेंटल प्रोसेसेस में हायर ऑर्डर फंक्शंस आ जाते हैं, इंसान के आला फंक्शन, जिनमें मेमोरी, चीजों को याद रखना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चीजों को, मसाइल को सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग, फैसले लेना, ये सारे के सारे जो हैं ये मेंटल प्रोसेसेस हैं। अब जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, तो इसका मतलब ये है कि जब हम इंसान की किरदार की यानी बिहेवियर की और मेंटल मेंटल प्रोसेसेस की साइंसी तरीकों से स्टडी करते हैं। साइंटिफिक स्टडी हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम तजर्बात करते हैं। पहले एक दौर होता था जब साइकोलॉजी फिलॉसफी की एक ब्रांच होती थी या उसका हिस्सा होती थी, तो उस वक्त ऐसे तरीके अभी इजाद या दरियाफ्त नहीं हुए थे, इतनी तरक्की नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी नहीं आई थी कि जिसको यूटिलाइज करते हुए जो है वो यू कैन से कि स्टडी किया जा सके। लेकिन आज के दौर में साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि इंसान के किरदार को, उसके मेंटल प्रोसेसेस को भी स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए, अब स्टडी करना क्या होता है बेसिकली, कि ये बिहेवियर क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या है, इसकी इसके इस बिहेवियर को करने के बाद क्या होगा, इसके आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस या नतीजा क्या होगा, ये सारी स्टडी है। तो जब हम इंसान के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को साइंसी तरीकों से, तजर्बात की मदद से स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये जिस सब्जेक्ट के अंदर रहकर ये किया जाता है, जिस सब्जेक्ट की डिग्री लेकर आप ये करेंगे, या जिस सब्जेक्ट की पहचान के साथ आप ये करेंगे, वो कहलाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, psyche and logos, which means study of mind. Philosophy remained the subfield of the philosophy, sorry, psychology
remain the subfield of the psychology philosophy for a long time, but after the establishment of the psychological laboratory by William Wundt in 1879 in Leipzig, Germany, it achieved its scientific status. William Wundt conducted experiment on reaction time in his lab. अब उसने कहा कि साइकोलॉजी जो थी ना वो एक फिलॉसफी की एक फील्ड थी, लंबे अरसे तक रही है, क्योंकि इसमें तजर्बात नहीं होते थे, कोई इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तो इसको पुराने तरीकों से ही स्टडी किया जाता था। लेकिन जैसे ही विलियम वॉन्ट एक बहुत ही रिनाउंड नाम है, अगर तो आप साइकोलॉजी में नए हैं तो आपका बार बार इससे वास्ता पड़ने वाला है। और याद कर लें आज ये सवाल कि विलियम वॉन्ट ने 1879 में लिप्जिग जर्मनी में एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी। ये पहली लैब थी साइकोलॉजी की ऑफिशियली। तो उसमें जो है वो तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप साइकोलॉजी के नए स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए और ये क्वेश्चन याद कर लें जो आपको आपकी साइकोलॉजी की स्टडी के दौरान हमेशा इसका सामना होता रहेगा, कई दफा इम्तिहानात में, कई दफा वाइवाज में, कि जो साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब थी वो विलियम वॉन्ट ने 1879 में लिप्जिग जर्मनी में बनाई थी। और वो साइकोलॉजी की शुरुआत थी जब साइकोलॉजी में साइंस ने कदम रखा और साइकोलॉजी को साइंस का सब्जेक्ट माना जाना शुरू हो गया। तो ठीक है जी। अब जो ये एक एडिशनल चीज एक और है कि विलियम वॉन्ट ने जो लैब बनाई थी उसमें उसने रिएक्शन टाइम पे तजर्बात किए थे। तो ये था आज का लेक्चर, होपफुली इजी था। इंशाल्लाह ताला जो है वो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे, और कोशिश करेंगे इजी जुबान में जो है और फ्रूटफुल आपके लिए बड़े काम के लेक्चर्स होंगे, हम आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।